नमस्ते भाई, राम राम भाई। आप तमाम साथी जो जुड़े हैं, आप कृपया इसको शेयर करना और अपने भाईचारे तक पहुंचाना। सबसे पहले तो भाई हमने सर्वजातीय लोकतांत्रिक परिवार का गठन किया 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पे। तो बहुत तरह की जिज्ञासाएं हैं, बहुत तरह के भाइयों के साथियों के सवाल हैं और उसमें गौर करने वाली बात यह है कि हम इतना प्रचार चाह भी नहीं रहे थे। जिम्मेदार से जो आदमी थे हमारे आसपास के भाईचारे के खाप के, उन्होंने इकट्ठा होकर ये सर्वजातीय लोकतांत्रिक परिवार बनाया था और इसमें हम चाहते थे कि धीरे धीरे आगे बढ़े। इतनी बड़ी चर्चा जो एकदम से शुरू कर दी गई, मेरे ख्याल से लाखों लोगों ने वो अलग अलग वीडियो देखी उस पूरी पंचायत की। तो इतनी चर्चा हम नहीं चाहते थे भाई, लेकिन कुछ भाई चाहते हैं हरियाणा के, कुछ तो हमारे शुभचिंतक भाई चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को बढ़ाया जाए। तो उनके मन में जिज्ञासाएं हैं कि ये आगे कैसे बढ़ेंगे, इनको ताकत कैसे मिलेगी। और कुछ भाइयों को खलबली ये हो रही है कि हम जो काम कर रहे थे, वो जो लोग काम कर रहे थे अपनी जुंडलियां बना के 10-10, 20-20 आदमी, समाज को तोड़ने का, समाज को नुकसान करने का, उनको ये लग रहा है कि जब ये थोड़े से लोग थे, संदीप और 5-7 आदमी काम कर रहे थे, तभी तुम्हारी दाढ़ निकलने दे रहे थे, तभी तुम जो हरियाणा को समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी ये बीच में रोड़ा बने हुए थे। अब ये संगठित हो गए और संगठित होने के बाद इन्होंने अपना व्यवस्था भी बना ली। तो तुम्हारा जो काम चल रहा था समाज को तोड़ के अपना व्यक्तिगत, राजनीतिक और अलग अलग तरह का स्वार्थ सिद्ध करने का, वो सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी एक सकारात्मक रूप से इस चर्चा को लेते हैं और मैं धन्यवाद करता हूं बहुत सारे मीडिया वाले भाई अपने अपने निहित उद्देश्य के लिए। कोई अपनी वीडियो चलाना चाहता है, वहां से क्लिप काट के चला दी, किसी ने कुछ चला दी, और कोई इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की इच्छा के साथ उन्होंने किसी भाई के आगे माइक बताओ जी फलाने आपको क्या कहना है। तो भाई मेरी कोई इच्छा थी नहीं कि हम पूरे हमारे परिवार को कोई कंट्रोवर्सी टाइप का मामला बनाए। बड़ा आसान होता है चर्चा में आना, आप छोटी सी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो, किसी एक आदमी के बारे में, किसी संगठन के बारे में, किसी जाति के बारे में बुरा कह दो, एकदम से लोग आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, चर्चा हो जाएगी। वैसी चर्चा मेरे भाई चाहते नहीं है। ये जो सर्वजातीय लोकतांत्रिक परिवार बनाया गया है, इसका मूल उद्देश्य है कि जो समाज में जो आपस में जहर बढ़ रहा है अलग अलग कारणों से, सिर्फ जाति का जहर नहीं है, छोटी छोटी बातों पे जो आपस में झगड़े हो जाते हैं, इसका पहला उद्देश्य है कि उनको रोका जाए। तो मैं अपनी तरफ से किसी को ऐसा मौका नहीं देना चाहता, ना ही दूंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा जब तक मेरी चलेगी कि मेरे शब्दों से ऐसा कोई ना बने कि 2 भाई आपस में टकरा जाएं। हमारे से जुड़े चाहे मुश्किल से 4, लेकिन हम ऐसा प्रयास बिल्कुल करेंगे कि हमारी वजह से 2 भाई आपस में टकराव की ओर ना जाएं। यही हमारा प्राथमिक उद्देश्य है और इसी के ऊपर हमारे इस पूरे संगठन की, कहते हैं ना, बुनियाद खड़ी हुई है। जोड़ने के लिए खड़ी हुई है, तोड़ने के लिए नहीं। दूसरा, ये जमीनी समस्याओं के समाधान के लिए है, हवाई बातों के लिए नहीं। यहाँ कोई वीडियो बना के, रील बना के, छोटी मोटी बात कह के मिलियंस में पहुंचाना बड़ा आसान है। हमारी वो मंशा नहीं है भाई। बहुत पहले परमात्मा ने सारी चीजें दे ली। अब ये मंशा नहीं है कि यहाँ चर्चा कराने के लिए कुछ काम करेंगे। जमीन पे जो समस्या है, जमीन पे जो बात है, उसके समाधान की बात करेंगे। ये दिखावे वाली चीजें कब तक चलती रहेंगी यार। दिखावे वाले छोटे बच्चे होते थे, कॉलेज स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते, तब होता था कि हमारी चर्चा होनी चाहिए। वो दौर मेरे भाई काफी पहले चला गया। और अब भी मैं तमाम जो मीडिया के साथी हैं, अपनी चर्चा चलाने के लिए जो काट कूट के चला देते हैं, भाई समाज को गंभीर प्रतिबद्ध लोगों की जरूरत है। इस समाज को गंभीर प्रतिबद्ध पत्रकारों की जरूरत है। अपने अपने एजेंडे चलाने के चक्कर में ऐसा मत किया करो जैसा बार बार करते हो, हर एक मौके पे करते हो, अपने आप को हिट कराने के लिए। मनीषा वाले मामले में देखा नहीं किस तरह का बवाल बनाया। अब भी 2-3 दिन से जो कर रहे हो, तो तथ्यात्मक सी बात कहेंगे भाई। पहले बात मैंने आपको बता दी कि भाई ये समाज के जहर को खत्म करने के लिए बनाया गया है, बढ़ाने के लिए नहीं। और आज तक का मेरा भी, मैं बार बार कहता हूं, हमने हमारे गांव के जो ये 2 हत्याकांड था, इसके संबंध में 5+1 6 लोगों पे कठोर कानूनी कार्रवाई करानी पड़ी। करानी इसलिए पड़ी कि इसके सिवा मेरे भाई और जाएं कहां। 2 हमारे बुजुर्गों को मार दिया गया बेरहमी से गलत वो करके। उसके बाद यदि हम उनको सजा ना दिलाएं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई ना करें, तो इतनी बड़ी वो नहीं है भाई, हम इतने बड़े हरिश्चंद्र, इतने दयावान नहीं है। तो उनको कठोर कार्रवाई करके उस तरह के बुरे लोगों को संदेश दिया जाना जरूरी था, वो दिया गया। उसके अलावा मेरे भाई, मैंने आज तक या मेरे साथ के किसी भाई ने किसी एक पूरी जाति को कभी टारगेट कराया हो? ठीक है, कोई एक आदमी गलत कर रहा है, उसके बारे में अपना पक्ष रखा होगा, अपना जो भी प्रयास है वो करा होगा, लेकिन पूरी जाति को हमने कभी टारगेट किया नहीं है। व्यक्ति तो हो सकता है कोई गलत हो, मेरे में भी हो सकती है, लेकिन पूरी जाति को हम टारगेट करने का कभी नहीं किया है। और आगे तो प्रयास करेंगे। ये 1, 2, 5, 7, 2, 10 आदमी हैं, इनकी भी आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि लगभग जो लोग हैं समाज में एक्सपोज हो चुके हैं।
दूसरी बात मेरे भाई, उस पूरी पंचायत में, क्योंकि पंचायतों की एक परंपरा होती है, पंचायतों की एक व्यवस्था होती है, कुछ भाई थे जो उस पंचायत में जिज्ञासावश या उनके अंदर की इंटेंशन वही जान सकते हैं उनकी इच्छा क्या थी, उस पंचायत में कुछ उन्होंने सवाल खड़े करने का अपना काम किया, अपने सवाल पूछने का काम करा। तो ये जो पंचायत थी भाई, ये बहस के लिए नहीं थी, चर्चा के लिए नहीं थी, ये पंचायत एक संगठन के निर्माण के लिए थी। मैं इसलिए इस बात का जवाब देना चाहता हूं क्योंकि बड़ा हल्ला गुल्ला कराया गया, दो तरह का कराया गया। पहला तो ये बिलाइन भाइयों को, जो भाई बोलना चाहते थे, अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। दूसरा वो जो बोले उसके ऊपर बना दिया, देखो जातिवादियों के खिलाफ ये बोल गए, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई ये हमारे भाईचारे का मामला है, ये 15-17 जो हमारे गांव हैं, ये हमारे आपस के भाईचारे की बात होती है। और वो जो बातें होती हैं वो इतने हाईलाइट और उसके लिए नहीं होती है। हमारे को पता है ये बात कहने की, ये ना कहने की, परंपरा जो होती है गांव में, उस तरह से चीजें होती हैं। पहली बात मेरे भाई इसमें ये थी, थोड़ा कुछ भाइयों को, उन भाइयों को भी लगा कि हमारे को थोड़ा सा बीच में रोका गया, टोका गया। ये जो पूरी ये बैठक थी, पंचायत थी, ये चर्चा के लिए थी कि वे संगठन का निर्माण कराया जाए ना कराया जाए, और कराया जाए तो क्यों कराया जाए और किस तरह का उसका प्रारूप हो। उसमें किसी मुद्दे पे चर्चा के लिए, और खासतौर पर इस मुद्दे के चर्चा के लिए कि भी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी तो किसने तोड़ दी, क्यों तोड़ दी, एससी एक्ट सही है या गलत है, ये उसके पंचायत के मुद्दे नहीं थे। तो वो मुद्दे पे वो भाई नहीं बोल रहे थे, शुरुआत उन्होंने करी, मैं ये बोलूंगा। तो मेरा भी और बाकी सबका कहना था कि बहस का नहीं है, चर्चा का समय नहीं, ये बहुत लंबी चर्चा है, इस पे हम चर्चा करेंगे, निसंदेह करेंगे, लेकिन वो मौका नहीं था चर्चा का। लेकिन फिर भी उन भाइयों की इच्छा थी, तो सभी का ये हुआ कि चलो भाई कह सुन के अपना बोल लो जो बात कहनी है। उन्होंने जो 2-3 बातें कही, उन बातों के जवाब अगर देने लगते तो बहुत लंबा समय लग जाता, मुद्दे से चीजें भटक जाती। उन भाइयों की बात सुन ली, सुनने के बाद जो जिस तरह से बाहर वो चीज लेके जाई गई उन भाइयों द्वारा भी और उन तमाम जो बाहर के लोग हैं, वो गलत तरीका था। पंचायतों में इससे भी बहुत अच्छे और बुरे तरीके से बातें होती हैं, आपस में बहुत बड़ी बहस हो जाती है, आपस में कहा सुनी भी हो जाती है, तू तड़ाक भी हो जाती है, लेकिन वो पंचायत तक वहीं सीमित रहती है, वहां वो बात खत्म हो जाती है। वो भाई बिना पूरी पंचायत सुने अपना जो उनका विचार था वो लेके चले गए कि नहीं यहाँ अच्छा नहीं है, तो भी कोई नहीं, ये इस टॉपिक पे अपना समय खराब नहीं करेंगे। दूसरी बात थी वह जो सवाल उठाए उनके ऊपर चर्चा। पहला सवाल उन भाइयों ने उठाया, ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि लाखों लोगों तक चली गई है, इसलिए हमारा पक्ष रखना जरूरी है। पहली चर्चा का विषय था कि SC/ST एक्ट सही है या गलत है। मैं इस पे कई बार अपना पक्ष रख चुका हूं, और ये जो बड़ा जटिल मुद्दा है, SC/ST एक्ट सही है या गलत है, इस पे लंबी चर्चा होनी चाहिए। कोई फेसबुक या चर्चा का विषय नहीं है। लोग यहाँ फेसबुक पे एक तरफा संवाद होता है, मैं अपनी राय रख के चलता बनूंगा, या नीचे झूठी सच्ची IT सेलों के कमेंट, कोई जिंदाबाद करने वाला होगा, कोई मुर्दाबाद करने वाला होगा, उससे इस मामले का समाधान होगा नहीं। अगर SC/ST एक्ट के सही और गलत के विषय में चर्चा करनी है तो गांव में हम भाई पंचायतें करेंगे, सारे भाइयों को जोड़ेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे भी इसमें गलत क्या है, सही क्या है। अब तक मोटे तौर पे हमने एक ही बात कही है, उसको मैं दोहरा देता हूं, हम 3 टाइम्स उसको दर्जनों बार कह चुका हूं कि इस एक्ट का दुरुपयोग गलत है। इस एक्ट का क्या, कोई भी जो कानून है जो किसी पीड़ित के लिए बनता है, उसका दुरुपयोग किया जाना कुछ लोगों द्वारा गलत है। और SC/ST एक्ट के संबंध में जो सरकारी आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, वो बताते हैं कि बहुत ज्यादा जो शिकायतें हैं वो झूठी और आपसी रंजिश में दर्ज कराई जाती हैं। किसी दलित भाई के साथ, गरीब के साथ कोई अत्याचार होता है तो हम बिल्कुल कहते हैं कि उसको प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसको हम खारिज नहीं करते हैं, लेकिन दुरुपयोग जो होता है, दुरुपयोग पे तो मेरे भाई रोक लगनी चाहिए। दहेज का जो कानून बनाया गया था वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसका दुरुपयोग होने लग गया तो उसमें भी तो दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ कराया गया था ना, सार्थक चर्चा तो हुई थी। तो इसका दुरुपयोग करके यदि कुछ लोग हमारे यहाँ हत्या के केस में जिन पे मुकदमा दर्ज है, जो जेल में हैं, उन्होंने भी SC/ST कमीशन में इस एक्ट के तहत, एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुआवजा मांग लिया। भी आदमी मार रखे हैं और संगीन जुर्म कर रखे हैं और आप इस एक्ट की आड़ लेके मुआवजा लेने लग रहे हो, तो वो तो गलत है ना। तो इस तरह के जो दुरुपयोग के केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, उन पे रोक लगने के लिए सभ्य समाज सारा सहमत है। वो 1-2 आदमी के चिल्लाने से वो बात बदल नहीं जाएगी। अब इनिशो पूरा SC/ST एक्ट गलत है या सही है, इस पे लंबी चर्चा करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे। और जो भाई अभी चूंकि हमने हमारे जो भाईचारे के गांव हैं वहीं ये 16-17 गांव में इकाई खड़ी करने का शुरू में तैयारी है। यहां जब मजबूत हो जाएगी, चर्चा होकर बुनियादी मुद्दों का हो जाएगा, फिर इसको भाई आगे लेके जाएंगे। दूसरी बात है डॉक्टर अंबेडकर के जो स्टैचू हैं उनके तोड़ के संबंध में, उस भाई ने तो हालांकि एलिगेशन लगाया भी सारे जाट करते हैं, ये करते हैं, चलो दिमाग में उसके कुछ होगा भाई के, लेकिन भाई ये जो मामला है स्टैचू को तोड़ने का, इस पे भी चर्चा होगी। क्योंकि हमारे जो किसान जातियों के, मजदूर जातियों के बड़े जो नेता हैं, मसीहा माने जाते हैं, चौधरी छोटू राम हैं, चौधरी देवीलाल हैं,
आपने भी देखा होगा कि चौधरी देवीलाल के स्टैचू के साथ भी किसी ने अभी ऐसा किया था ना। एक छोटा सा लड़का था, उसने पता नहीं क्या क्या कहा, तो एक दिन गुस्सा रहा सभी को, लेकिन अगले दिन उस लड़के ने, परिवार ने माफी मांग ली, छोड़ दिया, भाई कोई बात नहीं। 2-4 दिन बाद फिर किसी ने कर दिया, फिर उसने गलती किसी ने मान ली, ठीक है बच्चे थे, कर दिया। अब मेरी ये समझ है, इस पे चर्चा होगी कि क्या हमारे जो महापुरुष हैं वो जाति के रूप में बांध दिए जाएं। अगर जाति के रूप में वो बांध दिए जाएंगे तो दूसरे से आप सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते हो। तीसरा इसमें सवाल, और बाकी सवाल भी रहेंगे, ये रहेगा कि कितनी जो कठोरता है वो प्रोपोर्शनेट है। किसी ने अपने व्यक्तिगत गुस्से में, जलन में, जहर में और कोई छेड़छाड़ कर दी, कोई तोड़ कर दी, मूर्ति को कहीं से खंडित कर दिया, उस खंडित के बाद क्या उसको इस लेवल की सजा दी जानी चाहिए कि उसकी जीवन खराब हो जाए। अब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति कोई खंडित कर देता है, SC/ST एक्ट में ये कुछ भाई भदौड़ गांव के हैं, उन्होंने रिपीट दोबारा करा। पहला ऐसा था कि उनको छोड़ दिया गया था, दोबारा फिर करा, वीडियो वगैरह बना ली। अब वो मेरे ख्याल से कई महीने से जेल में पड़े। वो जो उन्होंने गलती करी है उसकी कितनी सजा उनको मिलनी चाहिए, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, और किस लेवल का उनके साथ आगे व्यवहार होना चाहिए। इन बहुत सारी और भी बातें हैं, वहां चर्चा छिड़ी थी, तो विस्तार से चर्चा करेंगे, यहाँ वो चर्चा का विषय नहीं है। तीसरी, उस भाई ने एक व्यक्ति की बात उठाई, उस व्यक्ति का हमने जिक्र इसलिए करना पड़ा कि हमारे मामले से जुड़ा हुआ था। जो संगठन निर्माण का हमारा जो एक हमारे को महसूस हुआ कि मजबूरी है, हमारे को जुड़ना पड़ेगा, उसमें कुछ सारी चीजें थी। नहीं तो व्यक्तियों के ऊपर चर्चा करने के लिए संगठन नहीं है, ना मेरे ऊपर चर्चा के लिए, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अच्छा है या बुरा है। इतना वो नहीं है कि इसके ऊपर ही चर्चा होगी। वो भूमिका के रूप में एक बात कही गई थी, उसी पे डाल दिया। लेकिन फिर भी चूंकि चर्चा वहां हो, उसकी बजाय यहां 2 लाइनें कह देता हूं। भाई, अपराधियों के साथ यदि कोई खड़ा होता है तो वो व्यक्ति सही नहीं हो सकता, किसी भी समाज के लिए सही नहीं हो सकता। यदि मैं कहीं मेरे जाट समाज के अपराधियों के साथ खड़ा होता हूं, ठीक, आप जांच की मांग कर सकते हो, ठीक, आप इन्वेस्टिगेशन मांग सकते हो, ठीक है, आपको डाउट लगता है तो आप कह सकते हो कि भी जांच करके वो कराया जाना चाहिए, कोई निर्णय तक जाया जाना चाहिए। लेकिन मेरी जाति के अपराधी हैं और मैं उनको निष्पक्ष ठहराते हुए, सच्चा ठहराते हुए ये कहूं भी लड़ाई लड़ो, तो भाई हमारी समझ में तो गलत बात है, हमारी समझ में गलत बात है। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब है, उनकी नजर में भी ये गलत बात है। लेकिन कुछ भाई अगर ये मानते हो कि वो बढ़िया है, भाई कोई आदमी बढ़िया घटिया, सभी के लिए वो बढ़िया घटिया नहीं हो सकता, किसी के लिए बढ़िया होगा, किसी के लिए घटिया होगा, बुरा होगा, तो जिसके लिए वो अच्छा है भाई साथ दो, हम कहाँ किसी को वो कहते हैं। लेकिन उसके जो परिणाम है भाई पूरे समाज को भुगतने पड़ते हैं। 1-2 आदमी की वजह से पूरे समाज की छवि पे असर पड़ता है। तो जो भाई अपना दिमाग में विचार बनाते हैं कि फलाना हमारा भाई अच्छा है या बुरा है, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत सारे ऐसे भाई बहुत अच्छे हैं जो अपराध की दुनिया में हैं, जो जेलों में पड़े हैं, लेकिन वो समाज के लिए बुरे हैं। तो मेरे लिए कोई अच्छा है या बुरा है वो पैमाना समाज के लिए नहीं हो सकता। तो आपसे भी मेरा यही अनुरोध है, तमाम जो साथी ये वहां भी पहुंचे थे और बाद में भी चर्चा कर रहे हैं, भाई अपने व्यक्तिगत उसके लिए नहीं, आपके समाज की छवि पे असर कितना पड़ता है, कितना अच्छा है बुरा, उसको देख के आप किसी को साथ देने का और किसी को हीरो बनाने का काम करो। और ये बहुत सारे भाई यहाँ अच्छे बुरे कमेंट करते रहते हैं। भाई ये कमेंटबाजी के चक्कर में तो एक भाई को 2 भाइयों को जेल देखनी पड़ी ना, कमेंटबाजी के चक्कर में तो उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई करानी पड़ी ना वीडियो में। तो आपको क्या लगता है कि जब हम कानूनी कार्रवाई कराने में सक्षम है, आपके जो बड़े तथाकथित नेता हैं उनके खिलाफ ही जब बुरा करने पे कानूनी कार्रवाई और तमाम कार्रवाइयां हो सकती हैं, तो ये बिना बात के जो लगे हुए आपके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? सब तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं भाई। लेकिन बड़ी गंभीरता से मैंने पहले बात आपको कही थी, अब उसको मैं दोहरा देता हूं। ये हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है ना, हरियाणा में जो सरकार है, ये कुछ वर्गों को, जातियों को टारगेट पे रख रही है, जिसमें से मजदूर जातियां भी हैं, किसान जातियां भी हैं। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा नहीं चाहता हूं कि इनको मौका मिल जाए, ठीक है। इस वजह से मेरे भाई इतने ठंडी खींच रहे हैं ना, तो हमारे को सारी तरह की कार्रवाइयां आती हैं। तो आप इतने कहते हैं ना, इतने दीवार के ऊपर से मत कूदो, हमारे को मजबूर होना पड़े। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जब सरकार आपको टारगेट करेगी ना, सीधा टारगेट, जैसे जाट समाज को टारगेट कराया गया था, तो आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। ये कमेंटबाजी के चक्कर में जो खुद की छवि गिरा रहे हो ना पूरे समाज की, चंद से लोग हैं, 100 लोग भी नहीं होंगे, लेकिन वो घटिया कमेंट कर करके आतंकवादी से लेके पता नहीं क्या क्या कहने लग रहे हो। मैं वो स्क्रीनशॉट यहाँ नहीं डाल रहा हूँ, ज्यादा लंबा मैं उस पर दिमाग एनर्जी नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई और जो भाई देख रहे हैं जाट समाज के, किसान जातियों के, उनके मन में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। कल को तुम्हारे साथ कुछ गलत होने लग गया, इस सरकार को तुम ही कहते हो ये तो किसानों की, मजदूरों की, दलितों की दुश्मन है। कल ये जाट तो अपना, किसान तो अपना सर्वाइव कर गए, बुरा टाइम था, ठीक है, आंदोलन लड़ लिया, हमारे भाई खपा लिए, सारी चीजें होगी।
तो ये तो सर्वाइव करके भाई तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे जिस दिन सरकार के अंटर के नीचे आओगे। और मैं नहीं चाहता भाई मैं उसका कोई हिस्सा बनूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे या जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें जो बाधा डालने वाले लोग हैं इनकी वजह से पूरे दलित समाज की ताकत पे, उनके आगे भविष्य की जो पद्धति है उसके ऊपर असर पड़े। इस वजह से हम कोई किस तरह का वो नहीं कर रहे हैं भाई। लेकिन अगर मजबूर करोगे, हमारे पास रास्ता ही नहीं छोड़ोगे, तो भाई हम जाएंगे कहाँ? फिर ये तुम्हारी वीडियो उठा के कहीं 4 लाइन लिख के देनी पड़ेंगी। अब वो तो हम चाहते नहीं कि वे लठम लटे किसी के साथ हो जाए। जब कानून का राज है, संविधान का राज है, तो भाई वो काम हमारे को करना पड़ेगा, उससे आपको बचना चाहिए। और एक बात और मैं कह देता हूं 2-4 हमारे ही किसान समाज के या जाट समाज के भाई हैं, वो थोड़ा सा शय दे देते हैं, 2-4 बातें कह देते हैं ना, वही हम हैं तुम्हारे साथ, ये वो। भाई तब मैं कड़वी बात कहूं, मेरी हरियाणवी भाषा में कहूं, हमारे जाट समाज का साथ जब बुरे से बुरा होया ना, तो जो आज जिनको सोच रहे हो कोई साथ दे देगा, वो हमारे साथ कह नहीं आए। सैकड़ों जाट समाज के भाइयों पे मुकदमे दर्ज हुए, दर्जनों हमारे भाई मारे गए, दर्जनों अब भी जेलों में पड़े हैं, जीवन खराब हो चुके हैं बहुत भाइयों के, दर्जनों की संख्या में। कोई साथ खड़ा होने वाला, जब हमारे साथ खड़ा होने वाला नहीं है खुद के समाज के साथ, तो तारे साथ कौन खड़ा होगा भाई? ये दिमाग में एक जो वहम डल जाता ना, हो फलाना नेता हवा है, बड़ा मंडासा बांधा हमारा साथ दिया, कुछ नहीं भी साथ सूद देने, खुद आने का साथ देने, तारा कौन साथ देगा? तो किसी वहम में आके भाई इस लेवल का खुद के प्रति जहर पैदा ना करो जो कल ने नुकसान करे। और कुछ भाइयों ने निजी टिप्पणी कर रखी, कोई एक आध हमारा भाई है भाई, वो पीड़ा चुंदड़ी है, वो ये वो इस तरह की बातें कह रखी। भाई वो मेरे तो उम्र में बड़े भाई हैं, और मेरा प्रयास ये है कि भाई कोई बात नहीं, किसी भाई ने मेरे तक को नाराजगी होगी, कोई गुस्सा होगा, कह लेगा भाई कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपने तरफ से किसी भाई के बारे में, क्योंकि जो हमने पिछला अपना समय देखा है ना अपना समाज का, अगर कोई गंभीरता से सोचे तो बहुत बुरा समय है। और इस बुरे समय में भाई व्यक्तिगत मेरे पर कोई कटाक्ष करे है, किसी भाई ने मेरे तक कि मैं छो है, उसमें कि मैं कह है, उस बात में भाई मैं नहीं चाहता समाज उन बातों में फंसे। ठीक है भाई, अगला कोई भाई राजी हो लेगा, इसने पीढ़ी चुंदड़ी बता लेगा, कोई नहीं, खुश हो जाएगा, कोई नहीं, हमारा बड़ा भाई है कि मैं बात नहीं भाई, उस बात ने हम समाज का विषय नहीं बनावांगे। कुछ सवाल थे भाई, एक हमारे शुक्राई नाथ जी हैं, उनने वो लिख दिया था भाई खाप का प्रधान बनाया गया, उनके पास वो उस तरह तय गई होगी भाई। ये जो हमने बनाया है, मैं बता दूं स्पष्ट, बार बार कर लिया, लेकिन ये कुछ पत्रकार भाई हैं बढ़ा चढ़ा के किसी बात ने कह दे हैं, सर्वजातीय लोकतांत्रिक परिवार बनाया गया है। ये शुरुआत हमने अपनी खाप के भाईचारे से करी है। यहाँ जो जिम्मेदार भाई हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उनके माध्यम से करी गई है। पहले हमारी खाप से शुरुआत करी है, खाप की हमने इकाई बनाई है, उसके बाद इसने दूर लेके जाओगे आसपास के गांव में, फिर दूसरी खापा में हरियाणा से बाहर भी। और बिल्कुल ये इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हमारे खाप के हमारे भाई हैं प्रधान, हमने बना रखा है। हमारे को उनसे 100 तरह की नाराजियां हो सकती हैं, हमारे काम करने के तरीके में 50 मतभेद हो सकते हैं। वह क्या करना भाइयां के वे रोज लठबाजे, लेकिन किसी बाहर आना ना मौका कौन देंगे भाई? हमने पहले बतेरे मौके दे लिए छोटी मोटी बातों पर, ये तो बड़ी बात भी होगी ना, तो हम बैठ के सुलझा लेंगे। कोई बाहर का कोई भाई यहाँ को पत्रकार मतभेद पैदा करने की कोशिश करेगा तो सफल नहीं होगा भाई, क्योंकि हमने तो अपने आप को संतुष्ट कर लिया ना, कोई नहीं भाई हमारे भाई हैं कि मैं कह लेंगे, सुन लेंगे। और जो हमारा शुक्राई नाथ जी ने कही, उनने भी वह पूरी बात का उसका हिसाब नहीं था, उस विषय तक कह दी, और उसमें कोई गणाहनियों को नहीं अल्लाह गुल्ला करने की जरूरत है। हमने सर्वजातीय लोकतांत्रिक परिवार का फिलहाल अपनी जो भाईचारा है खाप का, उसके हिसाब से बनाई है। इसके बाद इसने आगे लेके जाओगे, और कोई ऐसी कोई बात होगी जो हमने कहनी सुननी है, तो हमने किसी तो भी कोई शर्म आंदी नहीं, किसी का न्यू को नहीं भाई नुकसान ऐसा कर रखा हो जिसकी भरपाई ना कर सकते हो, तो बिल्कुल खुल के काम करांगे। और इस पूरे में भाई बात बता दूं, ये एक वॉलंटरी संगठन है, विलिंग संगठन है। जो विलिंग संगठन है भाई, विलिंग संगठन का मतलब होया करे जिसमें कोई धक्का नहीं, आपका जी करे तो साथ दो, जी करे तो साथ जुड़ो, जी करे तो साथ ना दो, आपकी मर्जी है। ये कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको जैसे हम माननी पड़ती है, गांव में पंचायत बन जाती है, इलेक्टेड पंचायत, जो पंचायत होती है उसके हिसाब से चलना पड़ता है, माननी पड़ती है बातें। ये वॉलंटरी संगठन ये होते हैं भाई, आपका जी करे तो साथ लागो, जी ना करे तो ना लागो भाई। आड़ा बिना बात का हंगामा तारने की जरूरत क्या है? बिना बात का हंगामा तार के आज से हाँ माड़ा करांगे, दंगा करावांगे, उन बातों को दम थोड़ा है। एक भाई कर रहा है तेरे गांव में कांड हो गया भाई, हम इन बातों में भरोसा कौन कर दे भाई? ये कमेंट करके आड़े कि मैं छाती चौड़ी करना चाहता हो कि मैंने सौदा हो बड़ा हो जाएगा, वो संभव नहीं है। और हमने भाई अपनी जान में जड़ा हमारे पे कि मैं कराया गया वो कर भी लिया, उन करण तय कि मैं घना बड़ा समाज का फर्क कौन पड़ता। हमने अपने हिसाब से चलना है भाई, किसी के आड़े कमेंट के हिसाब से ना चलता। मैं तो जमा ही नहीं चलता भाई, 100 लोग अगर रुके मान लाग जाए, न्यू कहने लाग जाए यो काम न्यू करना है ना भाई। मैं अपने पैमाने हैं, और जड़े मेरी समझ फैल हो जाए, मेरी समझ जवाब दी जाए, मैं 5-7 हमारे बुजुर्ग हैं भाई हैं, उन तक बैठ के चर्चा करके कोई काम कर लिया करा भाई। आड़े कमेंटा के हिसाब से चलन लाग जाए तो भी
2 दिन में तो गृह युद्ध नहीं हो जाएगा, 2 दिन में तो हरियाणा का नाश नहीं हो जाएगा। तो इतने मेरे भाई इतने भोले हम भी नहीं रह रहे, हाँ, और इतने उकसाव मान वाले हम भी नहीं। हाँ, ये जो समाज है, सभ्य समाज, सारा भाईचारा ने यो लेके बना है। इसमें आज कोई एक मैं न्यू कहने लायक जाऊं कि मेरी जाति तक काम चल जाएगा, ठीक है, हमने कई बार अपनी जाति को जगाने के लिए, संगठित करने के लिए काम करना पड़ा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि एक जाति तक किसी का काम चल जाएगा। गलत अगर कोई है तो उसने दंड देने खातर व्यवस्था है इस देश में। हमने कोई न्यू कोनिक न्यारा कि में हथियार ठाने पड़ेंगे। अगर किसी भाई ने व्यवस्था में विश्वास नहीं है ना, उसके पास कोर्ट है, कोर्ट के बाद भी विश्वास नहीं है, तो उस आदमी का ये मान लो वो देश का समाज का हित ऐसी नहीं है, वो देश में अनारकी अराजकता चाहे, और ऐसा आदमी की भी हमने जरूरत ना है, ऐसे साथी की जरूरत भी ना। भी कोई आदमी न्यू सोचता हो अगर न्यू करेंगे तो मैं इनका गल हूं भाई, ये कंडीशनल नहीं है इसमें कुछ भी। इसमें कोई न्यू सोच क्या होगा, न्यू कहोगे तो हम तारा गल, हाँ भाई तारा कहना सुनना अपने घर ही रखो। यहाँ तो भी पहले दायरे तय हैं। पहला दायरा क्या तय है, अनुशासन। ये 5-7 दिन में पूरी वो बना के भूमिका इसकी है, और बाकायदा समाज के बीच में, भाईचारा बीच में बैठ के इसकी घोषणा कराएंगे। लेकिन कुछ बात आज बता दूं, पहली चीज है अनुशासन भाई। कोई भी सभा होगी, कोई पंचायत होगी, उसमें इस तरह का कोई नहीं होता कोई भी आके अपनी किमें भी बात कह के चलदा बनया, अपनी कहे और फिर चलदा बनया। या तो ठीक है भाई पहली बार थी, सभा थी, कोई डेफिनेट हमारा संगठन या स्वरूप नहीं था इसका, ना तो पंचायत में नू को नहीं कोई भी आके अपनी बात कह लेगा और फिर चलदा बनेगा। कहने का अधिकार है, लेकिन वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, सारा अपना खुद का परिचय तो लेके मुद्दा क्या है, मुद्दा काम का है कि ना काम का, उस पर बात होगी, फिर अपनी बात कह के उसने सुननी पड़ेगी। और अगर कोई सार्थक चर्चा करना चाहे तो उसमें भरोसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरी बात कह दी, मैं सच्चा हूं, मैं जज हूं, मैं वकील हूं, सारा वो नहीं चल रहा है। ये जो मुद्दे मैंने आपको बताए हैं, SC/ST एक्ट का गलत और सही होने का मुद्दा, दूसरा डॉक्टर अंबेडकर की और महापुरुषों की मूर्तियां गलत जो खंडन हुआ है, जो उनकी तोड़फोड़ हुआ है, उसके संबंध में चर्चा का मुद्दा, तीसरा जातिवाद का जहर जमीन पे क्यों कर खत्म हुए, यो मुद्दा, इनका बारे में भाई बैठ के चर्चा करांगे। चुगरदा बिठा के सारे भाइयों ने एक भाई ने मौका देंगे, और एक जिम्मेदार सी कमेटी, जिम्मेदार सी लगभग कोशिश करांगे सारी जातियां के जिम्मेदार बुजुर्ग हों, वो निर्णायक बैठेगी, वो बताओगी या बात गलत है या बात सही है। किसी एक आदमी के कहने या किसी 4 कमेंट करते हैं, उन बातों में घना फर्क ना पड़ता। और जब वो रखांगे चर्चा, अगले महीने शुरू करांगे, गांव दर गांव करांगे, तो तमाम भाइयों ने बुलावांगे, लेकिन बुलावा उसने के साथ उसने लेंगे भी जो इस व्यवस्था में भरोसा करता हो। ये कई भाइयों ने तो इसमें व्यवस्था में भरोसा को नहीं, पहले तो अपना जहर अपना मारे बैठे हैं कि ना ये तो न्यू करेंगे भाई, उन भाइयों का ना जगह नहीं, उन भाइयों के लिए जगह उसके लिए है जो अपनी ग्रामीण भाईचारे में पंचायती परंपरा में भरोसा करता है, जो 4 जो बुजुर्ग बैठ के फैसला करें, वो मानने की, उस पर चलने की उसकी हिम्मत है। न्यू तो मन मर्जी तो कोई हो जाएगा भाई, किताब 4 लाइन किसी किताब में पढ़ के, किसी IT सेल की 2 बात कह के कोई भी किमें भी चीज ना खराब कर देगा, वो संभव नहीं है भाई। एक कुछ भाई कटाक्ष रूप में एक छत्र वाली घटना ओढ़ कह रहे हैं, बोला संदीप भाई तो न्यू का था, अगर मैं कितने दलित भाइयों का गलत होऊंगा, झंडे ठा के पहुंचूंगा। भाई एक बात न समझो तमें, तो हमने संदीप तो पहला तो अपना गांव के ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैंने नहीं मेरा बात की है कितनी सही है कितनी गलत है, कौन रोक रहा है कौन टोक रहा है, लेकिन छत्तर गांव बड़ा मजबूत गांव माना जा भाईचारे की दृष्टि से। हमने पहले किसान आंदोलन करे तो गांव का काम नहीं मेरा, क्या ट्रैक्टर ट्राली खड़ी हो ले, कितने 100 लोग एकदम लिकट जाए। तो भाई जो छत्तर गांव है, छत्तर गांव में पंचायती तरीके तो बड़े बड़े पंचायती हुए छत्तर गांव के, तो छत्तर गांव के पंचायती हरियाणा के न्याय कराए हैं। उस पंचायती परंपरा में अगर अपना गांव की परंपरा में भरोसा कर लोगे ना भाई, जो अड़ा कमेंट छापो हो तो तारा समाधान हो जाएगा। लेकिन समाधान लेने की बजाय ये तारे ग्रुपा में चल रहा है, छत्तर गांव में हमारे भाईचारे के साथ अत्याचार, वो अत्याचार नहीं भाई, आपस का मनमुटाव, 100 तरह की बातें होती हैं। और 100 तरह की जो बातें हैं, पहले इमीडिएट जो इकाई है, बड़ा मजबूत गांव है, मैं कह रहा हूं जागरूक गांव है, पंचायती गांव है, ओढ़े तो समाधान हो जाएगा। लेक तमने ओढ़े तो समाधान ना न्यू लागे हमारे खिलाफ कोई बात है तो उस दायरे के और भाईचारे ने बला उसको, लेकिन वो अपना पक्ष पहले न्यू मान के हमें सच्चे, हाँ वो संभव नहीं है भाई। तो मेरा भाई तमाम साथियों तो ये अनुरोध है, आप भाईचारे की परंपरा में भरोसा तो रख दे हो तो है भाईचारा जुड़ने का फायदा, लेकिन भरोसा होए नहीं, 4 भाई बैठ के कोई फैसला करना चाहे, उसके बारे में पहले धारणा बना लियो कि ना ये तो हमारे खिलाफ के आदमी है, ये तो हमारे खिलाफ की बात करेंगे, वो फिर समाधान होगा क्यों? उसमें तो वे पहले तो तारे दिमाग में तय है कि जो भी फैसला करेंगे हमारा हक्का तो आ गया था ठीक है, और ना तो हम विरोध करेंगे, उसमें भाई समाधान की और चीजें नहीं जाओगे। और भाई समय पे चर्चा होती रहेंगी, विशेष तौर पे जो हमारी मुख्य बात थी वो मैंने आप तक कह दी, उसमें तो थोड़े शब्द हम उसने दोहरा दूं। पहली बात,
हम भाई किसी के उत्साह में आए के आड़े जहर बढ़ाने खातर हमने अपना भाईचारा नहीं जोड़ा है। ये परिवार जो जोड़ा गया है इसलिए जोड़ा गया है, जो भी जहर पैदा हो रहा है उसको घटाया कैसे जाए, जो आपस में विवाद बन रहे हैं छोटे तले के बड़े, उनको खत्म कैसे करा जाए। हमारा 100% प्रयास ये रहेगा। पहला जो मामला, पहला जो सोच समझ है कि भाई जहर को घटाया जाए, बढ़ाया किसी भी हालत में नहीं जाएगा। और व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी को लेकर संदीप के लिए कुछ कह दिया, किसी और के लिए कुछ कह दिया, उन बातों को हम समाज की, जो ये हमारा समाज का उद्देश्य है, उस पर हावी नहीं होने देंगे। हमारे निजी फायदे नुकसान के लिए, निजी मान अपमान के लिए, नीची चौधर बढ़ाई के लिए हम समाज को नहीं बनाएंगे आड़। भाई इतना बड़ा संगठन परिवार बना लिया और फलाना हमारा रेवेन्यू का था, हमारा स्तर पर निपट लेंगे अगर कोई बात होगी तो। दूसरी बात यह भाई विलिंग संगठन है, मर्जी का संगठन है। किसी की मर्जी है तो साथ लागो, मर्जी नहीं है तो अपना घर बैठो भाई। हमने कड़े आड़े भीड़ ढोनी है, भीड़ की आवश्यकता नहीं है भाई। इस तरह के जो वैचारिक संगठन है, विचारधारा के संगठन है, भाईचारे के संगठन है, इसमें भीड़ की जरूरत नहीं, जागरूक आदमियों की जरूरत हो है। और जागरूक आदमी मेरे भाई गांव गले जितने उम्मीद थी ना उससे भी 3-4 गुना वहां पहुंच रहे थे। गांव गले 5-4 आदमी अगर जागरूक 5-4 भी किसी गांव में हो है तो बड़ी बात है। और 5-4 की बजाय 15-15, 20-20 आदमी एक गांव में जिम्मेदारी लेने खातर हिम्मत करके खड़े हैं साथ में, शुरुआत में जब तक हम गांव में नहीं गए हैं। तो इसका मतलब तो समाज में एक उम्मीद है, समाज में एक आस है। और वह जो भी समाज में आस है उसना हम समझदारी तो चाल के, बेसमझी में तो तड़का कर लो भाई कि मैंने किसी बात पर सरकार गला झगड़ा कर लो, आड़े को भाई कुछ कह रहा है उस पर झगड़ा कर लो, छोटी बात ने बड़ी बात बना लो, कोई राजनीति काटने खातिर इसने खराब कर लो। लेकिन भाई इन बातों के ऊपर इस ऊर्जा ने और जो उम्मीद पैदा हुई है हमारे तो भाईचारे की, उस उम्मीद ने हम खत्म नहीं होने देंगे। यह जो विश्वास जो पैदा हो नहीं भाई, अपनी मर्जी में तो वे सारे प्रधान हैं, सारे प्रधान या नेता बन के सोए, सारे चौधरी बन के सोए, लेकिन समाज के 10 भाई बैठ के यदि कोई काम करना चाहे हैं और वो सारे अपने सिर जोड़े हैं तो वो अच्छी परिस्थिति है, बढ़िया परिस्थिति है। और जो एक उम्मीद समाज में पैदा हुई है भाई, और उस उम्मीद ने हम भाई कम नहीं होने देंगे। और रही बार बार खाप खाप की बात कह दे हैं और कुछ भाई कह दे हैं भाई संदीप तो जातिवादी वो करे है, भाई हमने ये सारी जिम्मेदारियां काफी पहले तय संभाल ली। छोटी उम्र में मैं छात्र राजनीति करी तो भारतीय छात्र एकता मंच का हमने गठन कराया था। उसमें सभी जातियां के भाई थे, उसमें दलित भाई भी थे, ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे और यादव भाई भी, सारी जातियां के भाई थे। और कुछ दलित भाई ऐसे थे जो आज दलित राजनीति में थोड़ा सा ठीक सा अपना ग्राफ भी बना रहे हैं। तो उन्हें अंदर तो बेरा है कि मैं कितना जातिवादी हूं। जब एक कमरे में रह लिए, इकट्ठे बैठ के खाना खा लिया, तो जातिवाद वो जहर वाला जातिवाद नहीं है, मुद्दों का 100 तरह के मतभेद दोस्त हैं। दूसरा हमने भाई 2011-12 में जब मिर्जपुर में एक निष्पक्ष न्याय की मांग के लिए आंदोलन कराया था, उस समय में मेरी खाप के नौजवाना ने खाप का युवा का प्रधान बनाया था। बाद में सारे हरियाणा के नौजवान इकट्ठे हुए तो पूरे हरियाणा का भी युवा का प्रधान बनाया था 2011-12 में। तो मेरे भाई ये जो पद हैं प्रधानी प्रधुनी, ये काफी पहले लेते हैं। आप सारे भाईचारा ने, परमात्मा ने अवसर दे लिए, उन अवसर में जितनी हमारी क्षमता थी उतना हमने काम कर लिया। लेकिन वो लोभ को नहीं, अकबर हमने इसे तक काम चलाना है। उसके बाद हमने 1-2 साल वो खापड़ा काम कराया। फिर हमने भारतीय किसान ब्रिगेड बनाई थी, उसमें भी जो किसान जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, मजदूर हैं, उन भाइयों को जोड़ा था। उसमें हमने जैसा हमारी सामर्थ्य थी 5-4 साल सरकार गले में जूत बजा के देखे थे, वो भी कोई जातिवादी काम नहीं था। और उसके बाद 2016 के बाद तमाम जो काम है आपके शामी है। तो भाई ना तो कोई या कई भाई कह दे हैं प्रधान बन गया, भाई पहले बना लिया यार, लाइफ में ये चीजों का मैं तो नहीं रह रहा। अब इसको एक जिम्मेदारी की भावना का रूप में ले रहे हैं और उस जिम्मेदारी को निभाने खातर अपना 100% प्रयास करेंगे। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जिन भाइयों ने हमारे तो उम्मीद पैदा हुई है भाई, उनकी उम्मीदा पे खरा उतरने की कोशिश करांगे। ना हमारे दिमाग में कोई वहम हम कोई बड़े बन जाएंगे, छोटे बन जाएंगे, ना हम किसी भाई ने घटाना चाहते। व्यक्तिगत अगर कोई व्यक्तिगत मेरे ऊपर टीका टिप्पणी होगी तो मेरे अलग है, कोई बात नहीं, वह पूरा संगठन पर या समाज पर नहीं मानेंगे, उस बात नोड़े खत्म कर देंगे। हाँ, ये जो भाई हैं, जिन भाइयों का न्यू खलबली माच रही है कि भाई ये इकट्ठे हो गए अरे तारे गल्ले पड़ेंगे, भाई किसी के गल्ले नहीं पड़ना हमने। कोई भाई लिख रहे हैं भी तो हमारी जाति का गल्ला पड़ेगा भाई हमने पागल थोड़े हो रहे हैं यार, हमारे को समझ की कमी थोड़ा है कि हमने किसी बात का अंदाजा ना हो। मैंने कह ली वो बात विस्तारित है। विशेष तौर पर इस सरकार का राज में तो मैं चाह रहा हूं अगर जो मजदूर जातियां हैं, दलित जातियां हैं, वो किसान जातियों के साथ मजबूती से अपना मोर्चा एकता बनाए रखें। और उसके लिए आपकी तरफ से भी जरूरी है, आपका जो सभ्य भाईचारा है कि 10-20 जो 50 जो लोग हैं जो तोड़न का ही काम कर रहे हैं, कोई SC/ST एक्ट का नाम पे अब हमारी जाति को पता नहीं कितने कड़वे शब्दों का विशेषण देते हैं, तो ऐसे लोग आपके हित में नहीं है। सरकार का अगर भी कदे लाठा बाज गया नहीं, मैंने कहूँ ये जाटे कह लो या जमींदारे कह लो, ये गैल खड़े होने वाले हैं और इनका रोज तुम जुलूस काटे रखो 2-4 आदमियों चक्कर में, तो साथ देने वाला भी नहीं पाओगा। छोटी मोटी बात तो देख भाई खड़ा होया नहीं जाता हमारे तय, लेकिन कोई बड़ी बात होगी, कोई पूरे दलित समाज के खातर जनमन कोई बात होगी जिसमें जातिवाद ना घुसाओगे, इब दलित का झंडा ला के बैठोगे,
फिर तो मैं कोई कहना नहीं, फिर तो आया भी ना जाता भी, लेकिन सर्व समाज का साथ मांगोगे कि तेर बड़ी कोई बात होगी तो साथ भी मिलेगा भाई, सहयोग भी मिलेगा। रोज के तो ये धरने आंदोलन बस के है नहीं भाई, कोई ये बिलाव नाली का रोड़ा है, फलानी जगह ट्रांसफार्मर नहीं लाने देंगे, बुलाओ संदीप भारती दलितां की वगैरह, उतनी भी मेरी क्षमता नहीं है, उतनी तो हमारे किसान समाज खातर भी लड़ने की क्षमता नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन बात होगी, कोई बड़ी बात होगी, उस खातर भाइयों के साथ भी खड़े होंगे, सहयोग भी खड़े होंगे। लेकिन 10 20 50 भाइयों ने यदि तामी से काम पर छोड़े रखोगे, गाड़ देने का काम पे, नुकसान करने का काम पे, उसका प्रभाव 100% पड़ेगा भाई। हमारे जैसे भाई जो थोड़ा बहुत सकारात्मक सोच रखे हैं, संवेदनशील हैं, उन पे भी असर पड़ेगा, राम समाज पे तो पड़ेगा भाई। मेरे तो रही से स्क्रीनशॉट आवा भाई, न्यू कर दिया मना भाई, ठीक है अपने भाई हैं, कोई नहीं 10 20 भाइयों का बकाव में आ जाए, सकारात्मक दृष्टि से हम सारी चीजें देखेंगे भाई। और हमने कोई निजी तारतन्यों को नहीं कि मैं तारे कि मैं ताने चढ़ाना है या बढ़ाना है या कोई फायदा उठाना है, सारी अपना कर्तव्य समझ इस काम ने कर रहे हैं। और आप सब ने मेरी बात सुनी भाई, सबका धन्यवाद करूंगा। और 2-4 दिन में भाई तमाम जो हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, उन गल बातचीत करके बैठ के एक जगह पे आगे की अपनी चर्चा तय कर लेंगे, आगे का जो रास्ता है वो तय कर लेंगे। जो पहले हमारे 16-17 गांव हैं भाईचारे के, उन गांवों में जावांगे, उन गांवों में भाईचारा चर्चा करांगे। और ये एक दो बात आई हैं जातिवाद का संबंध में, SC ST एक्ट, इन बातों पर उन गांव के जो भाई हैं, जो हमारे दलित भाई भी हैं, उनकी जनमन कोई बात है उस पर सुना भी गई, उस पर चर्चा भी करांगे, चाहे 2 घंटे लागो चाहे 3 घंटे लागो। इसने फेसबुक या सौदा नहीं बढ़ावांगे, जो कुछ भाई इसने बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो सारा काम होने के बाद फिर इसने बार भी बढ़ावांगे। बार तो मेरे काफ़ी सारे जो साथी जुड़ रहे हैं, उनके फ़ोन मैसेज आवे हैं भाई जल्दी ये मीटिंग करके और आपके पास भी आवांगे। और जो इसके मुख्य मैंने आपको मुद्दे बताए हैं, उन मुद्दों पर सारा समाज ने संगठित करने का प्रयास करांगे। इसमें कोई हमारा किसी राजनीतिक व्यक्तिगत द्वेष नहीं, ना किसी के व्यक्तिगत प्रेम। ये जो झंडे ठाए ना, फलाना ना रहा दो, फलाना जिता दो, इन बातों तक को समाज का फायदा हो या नहीं भाई। ये प्रयास ये करांगे सिर्फ हमारा समाज के फायदे के लिए, उसके लिए चिंतन हो, और वो फायदा कैसे होगा समाज को, किस तरह से हमारी बुनियादी समस्याओं का समाधान होगा किसान मजदूर के रूप में, उन बातों हम चर्चा करेंगे। फिर वही है, मेरे दिमाग में फिर एक बात आ गई, ये तमाम जो दलित संगठन बने हुए हैं, एक्टिविस्ट बने हुए हैं अलग अलग, उनके भाई हमें रोजगार पे क्यों नहीं वो कर दे। SC ST एक्ट पे इतना जोर ला रहे हो, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति की किसी ने खंडन कर दिया, उस पर इतना जोर ला रहे हो, स्वरोजगार पे क्या ना जोर ला रहे, आत्मनिर्भर बनाने पे क्यों नहीं जोर ला रहे, समाज के जो बेरोजगार भाई हैं, जो मजदूरी करे हैं, उन्हें अपने पैरों पर क्यों कर खड़े, उस बात पे क्यों नहीं जोर ला रहे। इतनी एनर्जी लाओ हो, अरे फेसबुक पे भी लाओ हो, जमीन पे भी लाओ हो, इस काम पे क्यों नहीं ला रहे भाई। हमारी जो एनर्जी भाई हम सकारात्मक काम में लावांगे, बाकी सारी बातें आगे करांगे। आज मेरे तमाम बुजुर्ग जो भाईचारे के जुड़ रहे हैं, सब ने राम राम। और ताऊ एक ही बात है, हम अपने व्यक्तिगत उसका खातर मारती को अच्छा को हमारा को है, उस खातर तारा इस्तेमाल नहीं करांगे। हमारे स्तर पर सुलटा जाओगा या छोड़ा जाओगा, जो है वो कर लेंगे। और किसी भी हालत में जो समाज में जहर कुछ लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसने बढ़न नहीं देंगे, घटाने का प्रयास करेंगे। आप सब ने मेरी बात सुनी जी, सब ने राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय सिया राम।